मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ आमंत्रित करती हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। सागर पब्लिक स्कूल की आधारशिला और एक रजत जयंती कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रमों के लिए आज के इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर मेरे अभिन्न मित्र माननीय रामेश्वर शर्मा जी, इस कार्यक्रम के साथ जिनके संकल्प की प्रतिपूर्ति आज 25 साल के बाद भी लहलहा रही है, ऐसे माननीय सुधीर अग्रवाल जी, उनके चिरंजीव माननीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी, सागर अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जयश्री, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर अभिषेक, और इस अवसर पर आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, स्वागत करता हूं। व्यक्ति का सबका अपना जीवन लिमिटेड है और उस समय को ना कोई बढ़ा सकता ना कोई घटा सकता, और ये परमात्मा की लीला है। जीवन में हमको मौका मिले तो उस मौके के प्रत्येक दिन का, प्रत्येक पल का अच्छे संकल्प की प्रतिपूर्ति से लगातार काम करते जाओ तो परमात्मा अच्छी इच्छा का अच्छा यश भी देता है। उसका ये परिणाम 7वें स्कूल का भूमि पूजन ये आनंद दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मैं सच में माननीय सुधीर अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने स्वयं के व्यापार व्यवसाय उसकी धारा अपनी वो एक अलग धारा में रखा है और उसी के समानांतर नई पीढ़ी के लिए अच्छे प्रकार से विद्यालय का संचालन प्रारंभ 2001 से कराया, और 2001 से जो आपने संकल्प लिया कि भविष्य के आधार पर इतने अच्छे प्रकार के विद्यालय चला रहे हैं कि बच्चे 99.4 पॉइंट ला रहे हैं, ये किसी कम बड़ी बात नहीं है। ये आपके रिजल्ट बता रहे हैं कि विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक अपने इस परिवेश को कितनी पवित्रता के साथ काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सच में मैं अपने समय के आधार पर मैंने कोशिश की थी कि इस कार्यक्रम में थोड़ा सा खजुराहो का फेस्टिवल का उद्घाटन भी आज था। मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे, खजुराहो में आमतौर पर मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं। मैं भी डबल माइंड हुआ था कि चलो खजुराहो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आना चाहिए, लेकिन सच में मुझे लगा कि यहाँ आना ज़्यादा सार्थक हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और भोपाल के अंदर एक तरह से सागर का समान भोपाल का बड़ा तालाब, और बड़े तालाब का साकार रूप ये विद्यालय का सागर परिवार सच में आनंद के साथ हिलोरे ले रहा है। ये आनंद आ रहा है हम सबके लिए। भविष्य की दृष्टि से इतने अच्छे प्रकार से एक के बाद एक विद्यालय, और विद्यालयों के अंदर आपने कहा कि हमने सभी प्रकार की गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया, और गतिविधियों के लिए एक तरह से 1/3 शिक्षकों का आपने उसका रेशो भी रखा है, और ये सच में हमारे लिए उतना ही आनंद है। भगवान कृष्ण का काल देखो, विद्यालयों के अंदर का प्रकार देखो, विद्या की संख्या अगर करें तो 14 विद्या, ये एक तरह से उस समय का सिलेबस देखते हैं, और 64 कलाएं थी। कलाएं मतलब वही गतिविधि, और गतिविधियों के आधार पर ही भगवान कृष्ण ने उस सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण करते करते
कृष्ण बनकर के भगवान आए और श्री कृष्ण बन के गए। ये हमारे गुरुकुलों की विशेषता है। और हमारे लिए और आनंद तब बढ़ जाता है जब भगवान मथुरा से चलकर शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश की धरती पे आए, उज्जैन आए। हमारे लिए और सौभाग्य की बात। और शिक्षा के प्रकार, कलाओं के आधार पे उनने अपने जीवन काल में कई सारी बातें सीखी, समझी, जानी। और एक एक कला को, एक एक उनके शिक्षा के पाठ को कैसे याद रखा, आप और हम भी याद रखना जीवन में। भगवान ने ऐसे ही उनके गुरुकुल के समय दोस्ती निभाई सुदामा के साथ। सुदामा उनके स्कूली जीवन के मित्र थे। लंबा समय बाद जब भगवान द्वारकाधीश हो गए, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अपने स्कूली जीवन के मित्र को नहीं भूले। मित्र के जीवन में कठिनाई थी, बच्चों का विवाह करना था घर में, बाकी बहुत सारी गरीबी के माहौल के जो कष्ट होते हैं वो सारी तकलीफें थी। और भगवान का स्मरण आया सुदामा को कि चलो अपना मित्र द्वारकाधीश हुआ, उससे मदद लेने चले जाएं। वो द्वारपाल की कहानी बीच के स्कूली जीवन में भी आती थी, सबको ध्यान में भी होगा। भगवान जब अपने महल के अंदर है और गरीब मित्र फटेहाल कपड़े में दरवाजे पे आता है और भगवान को चिट्ठी पहुंचती है कि कोई आपका मित्र कहता मैं आपका दोस्त हूँ, हम तो मान ही नहीं रहे कि आपका मित्र ऐसा कैसा गरीब हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही कृष्ण भगवान को मालूम पड़ता है, कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, अपने गले से अपने मित्र को लगाते हैं, उसके पैर धो करके वो सुख पाते हैं जो अपने जीवन में बहुत कठिन आता है। और हमने सबने देखे कि जो मित्र गरीबी में मदद लेने आए, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनका वो पाठ जरूर हमको याद रखना चाहिए कि वो मित्र तो साथ में केवल अपने पास मित्र को भेंट देने के लिए कच्चे चावल लाया था। उनके पास तो मुद्रा भी नहीं थी, अत्यंत कठिनाई थी। लेकिन उस कठिनाई के बाद भी भगवान कृष्ण ने उसके सारी बात सुनने के बाद उनको अपने पास रख करके 1 महीना 2 महीना, वो बार बार घर जाने की बात करें, 6 महीने तक जाने नहीं दिया। और जब जाने का मौका आया, उनने बताया कि बच्चों का विवाह करना, घर का मकान कच्चा, खाने की और कई कठिनाइयाँ बताई। कृष्ण भगवान सब सुन के मुस्कुराते रहे। और मुस्कुराने के बाद वापस जब जा रहे थे तो अच्छे कपड़े वपड़े पहना करके रथ से भेज रहे हैं वापस, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। अब सुदामा के धर्म संकट सामने से चालू हो गए। पत्नी को क्या जवाब देंगे, घर में बच्चों को क्या जवाब देंगे। 6 महीने मैंने तो 56 पकवान, झूले में झूलना, महल के आनंद सब लिए, लेकिन घर में क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही अब बोले कैसे, उनने कहा कन्हैया तुम नहीं सुधरोगे, तुमने फिर अपनी लीला चालू कर दी। कन्हैया मुस्कुराते रहिए। कृष्ण भगवान अपने मित्र को खुद छोड़ने आए, रथ से विदा करा। अब अंदर अंदर सुदामा तनाव में थे कि घर जाके क्या करेंगे। लेकिन 8-10 किलोमीटर दूर से ही नौकर चाकर आ गए ले जाने के लिए। किसको? बोले आप महाराज हो गए। बोले आप कहाँ से महाराज, हम तो खाने के लाले पड़े। बोले ने आपके पीछे महल बना दिया, सब प्रबंधन कर दिया, उनके धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तो ये सबक हो गया कि आपका मित्र कभी आपसे मदद मांगने आए तो उसकी निगाह नीची मत होना, उसके हाथ में मत देना, पीठ पीछे सब कुछ दे दो जो आपसे बन पड़े। ये मित्रता के पाठ होते हैं। मित्र अगर आपसे कुछ मांगे और आपके सामने उसकी आंख नीची हो, वो याचक मुद्रा में हो, तो ये उसका भी अपमान है, मित्रता का भी अपमान है। हमारे लिए तो ये गौरवशाली संस्कृति के हजारों उदाहरण भरे पड़े। कदम कदम पर एक दूसरे के साथ विद्यालय के समय मित्रता भी निभाओ और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, पढ़ाई में भी, टैलेंट में भी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा, और आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम और आप लगातार आगे चलते जाएं। इसलिए आज अपन देखें दुनिया के अंदर
कौन सा ऐसा बड़ा गूगल, पता नहीं कौन कौन सी कितने प्रकार के संस्थान हैं, हर एक संस्थान के अंदर उस संस्थान की सफलता की कहानी बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति मौजूद है, हमें गर्व है वो भारतीय सीईओ मिलेगा, जिससे वो संस्थान व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, हर जगह कोई चीज अगर आगे बढ़ाने के लिए, ये भारत की विशेषता, भारतीयों की विशेषता है। ये आपके भरोसे से आप तो और सौभाग्यशाली हो। हम लोग जिस स्कूल से निकले हैं, जिस तकलीफ और जिन कठिनाइयों से निकले हैं, वो अलग प्रकार का समय था, लेकिन कोई बात नहीं, आज का ज़माना तो एआई का ज़माना है। बहुत सारे प्रकार से आज के समय को समझते हुए भी ये ऐसे संस्थान की मैं वास्तव में सराहना भी करता हूँ, और कितने प्रकार से आप काम कर रहे हैं। अच्छे विद्यालय सब प्रकार से फले फूले, उनकी चिंता भी कर रहे हैं। कोई कारण से गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी निःशुल्क आप विद्यालय चला रहे हैं। लेकिन जो स्कूल से पढ़ लिख के आगे भी चले जाए, या जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उनके लिए आप अपनी इंडस्ट्री चलाकर उनको भी रोजगार का प्रबंधन कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। सब प्रकार से जीवन के अंदर परमात्मा ने ये समय दिया, तो 2 बच्चे तो आपके हैं, और कई सौ बच्चों ऐसे पढ़ कर के आनंद से आपके साथ इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं वास्तव में आज सुधीर जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके साथ ऐसे सब समय में हम सब मिलकर के, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अच्छे वातावरण में एक 7वां कदम आपने बढ़ाया। खास करके 7 समंदर है, 7 महासागर है, तो एक सागर तो आपके पास है। अब ये 7वां आपने विश्व स्तर की बात करी कि विद्यालय खुलेगा, तो उसमें वो सब भी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस वैश्विक परिदृश्य में जहाँ से अच्छी बातें मिले सीखना चाहिए, लेकिन मूल हमारी अंदर की भावना भी बरकरार रहना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति को जोड़ करके आपने अगले संस्थान की संभावना के लिए आज आधारशिला रखवाई 25 साल में। तो सच में माँ सरस्वती के नए मंदिर के शुभारंभ की मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ आपको। और राज्य के सरकार के मुखिया होने के नाते से सच में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, तमाम प्रकार के आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनने की सबकी इच्छा हो, लेकिन कोई अच्छा किसान बने, अच्छा व्यापारी बने, अच्छा राजनेता बने, जो काम करे, अच्छे शिक्षक बने। कभी कभी हम ये बड़े बनने के चक्कर में शिक्षक भूल जाते हैं, लेकिन ये शिक्षकों के माध्यम से भविष्य अगर भारत का आगे बढ़ना है तो हर एक क्षेत्र में लोग आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं सागर ग्रुप के इस नए संकल्प की बधाई देता हूं, और 25 वर्ष की शानदार सफलता की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और खासकर आप सबके लिए भी, आप सब भी जीवन में निकलो तो आप नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, ये संकल्प भी आप करें। और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।